हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यू&ए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। इट्स 98 का। ये लिखते हैं कि मेरा LG टीवी लेने का मन था, लेकिन आपकी LG टीवी ख़राब हो रही है। अब मेरा भी मन डाउट हो रहा है कि LG लूँ कि नहीं। तो पिछले संडे के वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे पास में LG 55 इंच UK 6500 PTC मॉडल है, जो कि 2018 का मॉडल है। इस टीवी में एज LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो उसमें जो LED स्ट्रिप एजेस में टीवी के लगी हुई हैं, उसमें आई थिंक एक LED बल्ब जो है वो ख़राब हो चुका है या वो ख़राब हो रहा है, क्योंकि उसमें से एक ब्लू लाइट की फोकस बाहर निकल रही है, जो कि जो वाइट सीन हम देखते हैं तो उसमें वो ज़्यादा दिखती है। एक जैसे टॉर्च में से एक फ्लैश लाइट आती है, इस टाइप की वहाँ से लाइट निकल रही है। उसे आई थिंक करीब 1 साल हो गया है उसको इस तरीके से। तो इसका मैंने प्रॉपर वीडियो बनाकर भी अपलोड किया था। तो इनका अब डाउट हो रहा है कि मेरा ख़राब हो रहा है टीवी, तो ये LG का टीवी लें या नहीं लें। देखिए, LG काफ़ी प्रीमियम ब्रांड है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। मैंने हमेशा से जो है LG का ही टीवी यूज़ किया है। मुझे कोई दूसरे ब्रांड का जो LED टीवी है अपने पर्सनल यूज़ के लिए पसंद नहीं आता है। सबसे पहले मैंने 32 इंच का LG का ही टीवी लिया था। वो 6 महीने बाद मैंने सेल आउट करके और उसके बाद में LG 3D टीवी लिया था। वो भी करीब 4 साल एकदम परफेक्ट चला। 4 साल के बाद में उसके जो LED डिफ्यूज़र होते हैं वो ख़राब हुए। अभी ये जो मेरे पास में टीवी है, ये 2018 में अगस्त में मैंने परचेज़ किया था और पूरा ये 4 साल तक बिल्कुल एकदम परफेक्ट चला। कोई भी इसमें किसी भी तरीके का इशू आज तक नहीं आया। अब आकर इसमें वो एक फ्लैश लाइट सी दिख रही है। मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको ठीक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ऐसे चल रहा है। मैं ज़्यादा उसको देखता भी नहीं हूँ। मेरा बेटा वगैरह ही उसमें टीवी वगैरह वो देखता है। तो अभी मैं कभी उसको सोच रहा हूँ कि ठीक करूँगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही उसको छोड़ दिया है मैंने। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं आगे जो है टीवी परचेज़ करूँगा तो LG का ही टीवी फिर से मैं परचेज़ करूँगा। और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि अगली जो सेल आएगी तो उसमें दीपावली के आसपास में, तो उसमें ज़रूर मैं LG का ही टीवी परचेज़ करूँगा, जो भी 2024 का मॉडल आएगा। तो अब बिना झिझक आप जो है LG का टीवी परचेज़ कर सकते हैं। जो बजट कैटेगरी के टीवी हैं उनसे तो आई थिंक बेटर ही है, उनसे तो आपको बेटर क्वालिटी उसमें मिलती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं शुभम अग्रवाल जी का। ये लेते हैं कि हेलो सर, मुझे 55 इंच टीवी लेना है। मैं Xiaomi, LG, हायर, सोनी ब्रांड, बेस्ट टू बेस्ट टीवी अंडर 50 to 60 के, प्लीज़ रिप्लाई मी सर। शुभम अग्रवाल जी, ये जो ब्रांड आप बता रहे हैं तो इसमें से LG और सोनी के टीवी आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप 50-60,000 के अंडर में टीवी परचेज़ करना चाहते हैं तो आई थिंक सोनी X74L काफ़ी अच्छा टीवी है, जो कि आपको इस प्राइस रेंज में मिल जाएगा। इसके अलावा आप LG UR8040, LG UR8050 मॉडल भी कंसीडर कर सकते हैं, जो कि आपको इसी प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं बनामेल गिरी जी का। ये लिखते हैं कि क्या प्रोजेक्टर में डॉल्बी डिजिटल, DTX, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। देखिए, इस टाइम जो बजट कैटेगरी के प्रोजेक्टर मार्केट में आ रहे हैं तो इनमें तो आपको ये सारे फीचर देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन डेफिनेटली जो हाई एंड प्रोजेक्टर हैं प्रीमियम ब्रांड के, जैसे LG के लेज़र टीवी हैं या दूसरे ब्रांड के लेज़र टीवी हैं, अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं, तो डेफिनेटली उनमें आपको डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बजट कैटेगरी के जो प्रोजेक्टर इस टाइम मार्केट में मिल रहे हैं, तो कुछ प्रोजेक्टर में HDR का सपोर्ट आ गया है और डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट आ गया है और 4K 60 हर्ट्ज़ का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले 1-2 साल में बजट कैटेगरी के जो प्रोजेक्टर हैं उनमें डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन जैसे फीचर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। HDMI आर्क का भी सपोर्ट बजट कैटेगरी के प्रोजेक्टर में अभी आ गया है। तो आई थिंक 1-2 साल में जो है ये सारे फीचर नॉर्मल जो बजट कैटेगरी के प्रोजेक्टर हैं उनमें भी देखने को मिलने लगेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं मोहित राव जी का। ये लिखते हैं कि मेरे टीवी में सिंगल वाइट लाइन आ रही है वर्टिकल सोनी ब्राविया XR A80J में। मोहित राव जी, अगर आपके टीवी में प्रॉब्लम आ रही है, आपका टीवी अगर वारंटी पीरियड में है, तो आप ब्रांड को उसकी कंप्लेन करें, उसको चेक करवा लें। अभी एक लाइन आई है, ये धीरे धीरे जो है लाइन बढ़ती चली जाएंगी। मेरे पास में एक लैपटॉप है, उसमें पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई, 2-3 महीने बाद उसमें एक और आई, फिर एक और आई, तो 4-5 उसमें जो है हॉरिजॉन्टल लाइन्स आ गई हैं। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, तो इससे पहले ही आप उसको चेक करवा लें। हो सकता है कि वो अभी जो है कम पैसों में ठीक हो जाए, रिपेयर हो जाए। वारंटी में नहीं है तो फिर आप किसी लोकल LED टीवी मैकेनिक से उसको चेक करवा लें,
वो लोग जुगाड़ू होते हैं और जुगाड़ से वो ठीक कर देते हैं। ब्रांड उतना सर दर्द नहीं लेते हैं, वो तो डायरेक्टली वैसे पैनल रिप्लेस करने के लिए ही बोलते हैं। तो वारंटी में है तो आप ब्रांड से चेक करवाएं, वारंटी में नहीं है तो आप किसी भी लोकल एलईडी टीवी मैकेनिक से चेक करवा लें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं सिराज अहमद जी का। ये लिखते हैं कि भाई अंडर 50,000 55 इंच बेस्ट पिक्चर क्वालिटी टीवी LG NanoCell 73, LG NanoCell 75 और एनी अदर। सिराज अहमद जी 50,000 रुपीज़ के अंडर में आपको LG के जो ये दोनों टीवी मॉडल है ये आई थिंक नहीं मिलेंगे। इसका जो प्राइस है 55,000 रुपीज़ है, 56,000 रुपीज़ है। तो थोड़ा सा आप बजट इंक्रीज़ अगर कर सकते हैं तो आप LG Nano 73 मॉडल परचेज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली LG के जो NanoCell टीवी हैं इनमें आपको थोड़ी सी बेटर कलर देखने को मिलती हैं, थोड़ा सा जो ब्लैक लेवल है वो इसमें अच्छा देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी है LG के NanoCell में अच्छी मिल जाती है। तो बजट आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं 5-6 हज़ार रुपये, तो आप LG NanoCell 73 परचेज़ कर लें। अदरवाइज़ आप LG UR 7500 मॉडल है, LG UR 8040 मॉडल है, इनमें से आप परचेज़ कर सकते हैं। अगला यहाँ पे कमेंट लेते हैं सुमित जी का। ये लिखते हैं कि BOE इज़ रिप्यूटेड ब्रांड इन चाइना बट इट सीम्स द असेंबली ब्रांड्स हियर इन इंडिया आर मेकिंग देयर ओन पीपल फूल। सुमित जी आपका कहना बिल्कुल ठीक है। BOE काफ़ी फेमस, काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी लार्ज ब्रांड है चाइना में पैनल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अगर देखते हैं तो। और काफ़ी सारे जो ब्रांड हैं वो BOE के ही पैनल अपने टीवी में यूज़ करते हैं और कई सारे जो प्रीमियम ब्रांड हैं वो भी कभी कभी आउटसोर्स करते हैं अपने पैनल की BOE से। तो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है BOE, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट हैं इनके सेल होते हैं और काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये करते हैं पैनल और डिस्प्ले की कैटेगरी में। तो आई थिंक यहाँ पर BOE का कोई रोल नहीं है, वो नहीं बेच रहे होंगे ये QLED पैनल बताकर। मुझे लगता है कि जो इंडिया में असेंबल करके टीवी सेल कर रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं सारे पार्ट्स और इंडिया में असेंबल करके सेल करते हैं और फिर गलत इन्फॉर्मेशन देकर अपने टीवी सेल करते हैं। जैसे कि जो QLED टीवी के बारे में अभी मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया, उसी पे आपका ये कमेंट आया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि BOE का इसमें रोल होगा। काफ़ी लार्ज ब्रांड है और ऑल ओवर वर्ल्ड में वो अपने पैनल सप्लाई करते हैं, तो ये छोटे मोटे चीज़ें तो आई थिंक वो नहीं करेंगे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर वो नहीं बेचेंगे। ये इंडिया में इतना कंट्रोल है नहीं, कितने सारे LED टीवी के ब्रांड आ गए हैं, क्या क्या क्लेम करके वो चीज़ें बेच रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी उन पे कंट्रोल नहीं है और इनका कुछ भी नहीं होता है। कोई भी केस वगैरह कंज्यूमर कोर्ट में करते हैं, वो एक नोटिस जाता है, वो केस ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में उसकी कोई आई थिंक क्या आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है, कुछ कह नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि BOE का तो इसमें कोई रोल नहीं है। ये हमारे जो ब्रांड हैं इंडिया में यही बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने लोगों को। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं राहुल सिंह जी का। ये लिखते हैं कि 280 वोल्टेज में LED चला सकते हैं। राहुल सिंह जी जो LED टीवी होते हैं इनकी जो पावर सप्लाई होती है उसकी जो वोल्टेज वर्किंग रेंज होती है वो 110 वोल्टेज से लेके 240 वोल्टेज तक ही होती है। उससे ज़्यादा वोल्टेज पे आप चलाएंगे तो जो पावर सप्लाई बोर्ड है LED टीवी का उस पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा और वो ख़राब हो सकता है और उसकी वजह से टीवी का जो मदरबोर्ड है वो भी ख़राब हो सकता है, टीवी डेड हो सकता है। तो 280 वोल्टेज पे मैंने कभी चेक नहीं किया है कि चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, लेकिन जब एक कैपेसिटी उसकी 240 वोल्टेज तक हैंडल करने की है तो डेफिनेटली वो ख़राब हो सकता है अगर इतने ज़्यादा वोल्टेज आएंगे। 255 वोल्टेज तक मैंने चेक किया है और काफ़ी टाइम तक मेरा जो टीवी है वो 255 वोल्टेज तक चला है जो मेरे पास में इस टाइम है। पहले मैं रहता था दिल्ली में और दिल्ली में मैं जिस सोसाइटी में रहा करता था वहाँ पर जो पावर बैकअप सिस्टम लगा हुआ था तो वहाँ से 255 वोल्टेज आया करते थे और मैंने कभी चेक भी वो नहीं किया था और टीवी जो था उस पर चलता रहता था। बहुत टाइम बाद जाकर मैं किसी वजह से जो वोल्टेज चेक कर रहा था उसके कितने सप्लाई जनरेटर के पावर बैकअप में आ रही है तो वहाँ पर 255 वोल्टेज आ रहे थे। तो आई थिंक 255 वोल्टेज तक हैंडल टीवी कर सकता है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि ज़्यादा और कर ले, लेकिन ना चलाएं इतने वोल्टेज पे तभी अच्छा है। अगर इतने वोल्टेज आपके यहाँ पर आ रहे हैं तो आप एक अच्छा सा स्टेबलाइजर अपने टीवी के साथ में ज़रूर कनेक्ट करें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं निखिल देशमुख जी का। ये लिखते हैं कि हेलो सर, ओरिजिनल QLED कैसे पहचानें। निखिल देशमुख जी देखिए, ओरिजिनल QLED टीवी कैसे पहचानें कि वो QLED है या नहीं है, ये तो आई थिंक बहुत मुश्किल ही है। जब तक हम LED टीवी के पैनल को खोलकर नहीं देखेंगे कि उसके अंदर क्वांटम डॉट कलर फिल्टर लगाया गया है या नहीं लगाया गया है तो बाहर से तो बता पाना मुश्किल ही है। अब यहाँ पर सैमसंग पे हम बिलीव कर सकते हैं, सैमसंग के जो QLED टीवी हैं तो डेफिनेटली वो QLED टीवी ही होंगे। सैमसंग कभी भी रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट अपने टीवी के बारे में नहीं करेगा कि उसका टीवी QLED टीवी है लेकिन उसमें क्वांटम डॉट कलर फिल्टर नहीं है। ऐसा जो है बजट कैटेगरी के ब्रांड ही कर सकते हैं,
क्योंकि इनका जो एक मेन एम है वो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, इसीलिए बस टीवी सेल कर देते हैं, ना तो ये सर्विस देते हैं और होता कुछ है इनकी टीवी में और ये बताते कुछ हैं। तो आई थिंक इन पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो बाहर से तो आई थिंक पता करना मुश्किल ही है कि कैसा वो QLED टीवी है या नहीं है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं किरण देसाई जी का। ये लिखते हैं कि नाइस वीडियो सर। हेलो सर, 70K से 90K तक कौन सा टीवी अच्छा रहेगा और किस कंपनी का? ओनली SD HD चैनल इन OTT, नॉट इंटरेस्टेड गेमिंग। ओके टेल मी सर। किरण देसाई जी, LG QNED 81 टीवी मॉडल आप परचेस कर सकते हैं। ये आपके इस प्राइस रेंज में मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया टीवी है, काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी उसमें मिल जाती है। सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं सैमसंग न्यू QLED QN85 जो मॉडल नंबर है, ये भी काफ़ी बढ़िया टीवी है। तो ये दोनों ही टीवी आपको इस 90,000 रुपीज़ की प्राइस की रेंज में ही मिल जाएंगे। तो इनमें से आप कोई भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं विजया कुमार दुर्गस्वामी जी का। ये लिखते हैं कि iFalcon 32S 53 गुड और बैड, टेल मी ब्रो प्लीज़। विजय कुमार जी, iFalcon का ये टीवी आप परचेज ना करें। iFalcon की टीवी में काफ़ी जल्दी कंप्लेन आ रही हैं और TCL की जो सर्विस है वो भी अच्छी नहीं है, क्योंकि iFalcon जो है TCL का ही सब ब्रांड है और TCL के थ्रू ही उसकी सर्विस मिलती है। और अभी आप देखेंगे जो iFalcon का जो 55 इंच का टीवी है वो 22-23 हज़ार रुपये में मिल रहा है, जबकि दूसरे ब्रांड के टीवी वही 40 से 45 हज़ार रुपये में मिल रहे हैं। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतने कम प्राइस में ये टीवी सेल किया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा लोग आई थिंक इनको परचेज़ नहीं कर रहे हैं, इनकी डिमांड नहीं है या फिर इनमें उस क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं लगाए गए हैं कि ये उसे अच्छे प्राइस पे सेल कर पाएँ। तो बेटर रहेगा कि आप ये टीवी परचेज़ ना करें। इससे बेटर एसर का 32 इंच टीवी मॉडल है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। इन्फिनिक्स का टीवी मॉडल है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। रेडमी का कर सकते हैं। इस टीवी से तो आप बच कर ही रहें। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।